अब जेल में परी के साथ होने वाला है ऐसा खौफनाक टॉर्चर जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। रणविजय के मर्डर के इल्जाम में परी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वीरानी परिवार पर टूटेगा दुखों का पहाड़ और आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जो दर्शकों को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं अब कहानी लेने वाली है बेहद इमोशनल, दर्दनाक और शॉकिंग मोड। अब तक आपने देखा कि रणविजय ने गरिमा मां को किडनैप करने की साजिश रची थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसके आदमियों ने गलती से अजय के बेटे सनी को उठा लिया। सनी को बंद कमरे में बेरहमी से पीटा जा रहा था। वह लगातार रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। तभी वहां पहुंचती है परी। अपने सामने एक मासूम बच्चे को तड़पता देखकर परी खुद को रोक नहीं पाती। रणविजय गुस्से में सनी को मारने ही वाला होता है कि तभी परी उसे जोरदार धक्का दे देती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। रणविजय पीछे की तरफ गिरता है और वहां पड़ा नुकीला लोहे का सरिया उसके पेट में घुस जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी सांसें टूटती हुई नजर आती हैं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई डर जाता है। रणविजय के आदमी तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अजय भी अपने बेटे सनी और परी को लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उस वक्त सबसे जरूरी था सनी की जान बचाना। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि कोई ये देखने की कोशिश नहीं करता कि रणविजय जिंदा है या मर चुका है। अगले ही दिन पूरी खबर मीडिया में फैल जाती है कि रणविजय की हत्या हो गई है और इस हत्या की जिम्मेदार है परी। बिना सच जाने, बिना हालात समझे पूरा इल्जाम परी पर डाल दिया जाता है। कोई ये समझने की कोशिश तक नहीं करता कि उसने यह कदम मजबूरी में उठाया था। उसने सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने के लिए रणविजय को धक्का दिया था। वीरानी हाउस में पुलिस पहुंचती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। तुलसी और मिहिर बार बार पुलिस से कहते हैं कि परी निर्दोष है, लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुनती। परी को हथकड़ी लगाकर सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह देखकर पूरा परिवार टूट जाता है। तुलसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। पुलिस स्टेशन में परी से घंटों पूछताछ होती है। उससे बार बार वही सवाल पूछा जाता है कि उसने रणविजय को क्यों मारा। लेकिन परी सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है कि उसने किसी की जान नहीं ली, उसने सिर्फ सनी को बचाया था। लेकिन पुलिस के पास मौजूद सबूत लगातार परी के खिलाफ जाते नजर आते हैं। इधर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्यन का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह परी से नजरें चुराने लगता है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। कई बार उसे किसी अनजान शख्स से फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन यह इशारा देते हैं कि वह कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। दूसरी तरफ कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। रणविजय के वकील परी को एक खतरनाक अपराधी साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कोर्ट में बताते हैं कि परी पहले से रणविजय से नफरत करती थी और उसने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया। दूसरी तरफ परी के पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। लेकिन तभी कहानी में होता है एक और धमाका। सनी अचानक कोर्ट में कुछ ऐसा बोल देता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। सनी कहता है कि उसने रणविजय को मरते हुए नहीं देखा था। वह यह भी बताता है कि जब वे वहां से निकले थे तब रणविजय की उंगलियां हिल रही थीं। ये सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर रणविजय उस वक्त जिंदा था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें रात के अंधेरे में कोई शख्स घायल रणविजय को वहां से ले जाता नजर आता है। लेकिन उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब शक की सुई सीधे आर्यन की तरफ घूमने लगती है। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि आर्यन दरअसल रणविजय के साथ मिला हुआ था। जी हाँ, यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आर्यन और रणविजय मिलकर वीरानी परिवार की सारी प्रॉपर्टी हड़पने की योजना बना रहे थे। लेकिन हालात बिगड़ने के बाद आर्यन खुद डर गया और उसने रणविजय को छिपाने में मदद की। सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा कि रणविजय मरा ही नहीं है। वह जिंदा है और एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि परी को हमेशा के लिए जेल भेजा जा सके और वीरानी परिवार बर्बाद हो जाए। जेल के अंदर परी की जिंदगी नरक बन चुकी है। वहां कुछ कैदियों को पैसे देकर उसके खिलाफ भड़काया जाता है। परी को खाना तक नहीं दिया जाता। उसे रात रात भर जगाया जाता है। कई बार उसे जान से मारने की भी कोशिश होती है। लेकिन फिर भी परी हार नहीं मानती। तुलसी और मिहिर लगातार असली सच का पता लगाने में जुटे रहते हैं। तभी मिहिर को रणविजय के पुराने ड्राइवर से एक बड़ा सुराग मिलता है। ड्राइवर बताता है कि हादसे वाली रात उसने रणविजय को जिंदा देखा था। इतना ही नहीं, उसने आर्यन को भी उसी जगह के आसपास देखा था। अब मिहिर को पूरा यकीन हो जाता है
कि इस पूरे खेल के पीछे आर्यन का हाथ है। दूसरी तरफ आर्यन धीरे धीरे डरने लगता है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। वह बार बार रणविजय से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रणविजय अब खुद आर्यन को खत्म करने की योजना बना रहा होता है ताकि उसका राज कभी बाहर ना आए। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब जेल में बंद परी पर हमला होगा और उसी समय वहां बिजली चली जाएगी। अंधेरे में कोई परी का गला दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी एक रहस्यमयी महिला वहां पहुंचकर परी की जान बचा लेगी। यह महिला और कोई नहीं बल्कि रणविजय की पहल,